कृपया ध्यान से देखिए, सुनिए और सोचिए। पूछिए अपने आप से ये सवाल, क्या आपकी इंग्लिश कमजोर है? क्या आप बदलते समय के साथ चलना चाहते हैं? क्या आप एक अच्छी जॉब या करियर चाहते हैं? क्या आपको इंग्लिश बोलने से डर लगता है? यदि इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो ये कोर्स आपकी पहली जरूरत है। बारमाटे सर्स स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश सीखे, जिंदगी बदले। हम वादा करते हैं आप इंग्लिश बोलेंगे। बैचेस टाइम सुबह 8 से 9 बजे, शाम 5 से 6 बजे। बैचेस अवेलेबल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। वी आल्सो टीच केमिस्ट्री 11th एंड 12th CBSE एंड MP बोर्ड। हमारा पता है क्रिसेंट एकेडमी, उत्कृष्ट विद्यालय, मैदान के सामने, बालाघाट। संपर्क करें 9424466994। अपने सपनों को आकार देने के लिए हमसे जुड़िए। Don't wait. New batches are started. Join us now. जिला अस्पताल बालाघाट में स्थापित DRDO से 1000 लीटर और NRHM के सहयोग से 570 लीटर प्रति मिनट की उत्पादन क्षमता वाले 2 ऑक्सीजन प्लांट का आज शुभारंभ हुआ। प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने इसका लोकार्पण कर जिले वासियों को सौगात दी। इस अवसर पर भाजपा संगठन से जुड़े पदाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि यह जिले के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर बड़ी सौगात है, जो कि 1570 लीटर की क्षमता का है और उसे जिला अस्पताल से सीधे जोड़ दिया गया है। पंद्रह 1570 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देने वाले 2 प्लांटों का यहाँ पे शुभारंभ किया गया, जिसमें 1000 लीटर का DRDO से है और 570 लीटर का NRHM से है। ये दोनों प्लांट अब हमारे बालाघाट के जिला अस्पताल को सीधे ऑक्सीजन सप्लाई के लिए प्रदान किए जाते हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर इनका आज शुभारंभ किया गया है। गौरतलब है कि ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना की दूसरी लहर का सामना करते हुए जिले में सैकड़ों लोगों की जानें गई थी। इसे लेकर शासन प्रशासन की तैयारियों को लेकर सवाल भी उठे थे। इसके बाद जिले में आनन फानन में ऑक्सीजन प्लांट की नींव रखी गई थी। हालांकि इस प्लांट को बहुत जल्द ही स्थापित किया गया, लेकिन शुरू होने में करीब 4 महीने का वक्त लगा है। ऐसे में अब लोगों को ऑक्सीजन जैसी सुविधाओं के लिए भटकने की नौबत नहीं आएगी। वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम को लेकर भाजपा और भाजपा के समर्थन से खनिज विकास निगम के अध्यक्ष बने निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल के बीच विरोधाभास की स्थिति देखने मिली। विधायक जायसवाल के द्वारा पहले ही वृक्षारोपण कर दिए जाने से नाराज भाजपाइयों ने इसे लेकर अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। जानकारी के मुताबिक आज प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर नगर के शिव मंदिर परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, जहां पर भाजपाइयों के द्वारा भी वृक्षारोपण किया जाना था, लेकिन विधायक प्रदीप जायसवाल ने यहां पर पहले ही पहुंचकर अधिकारियों की मौजूदगी में वृक्षारोपण कर दिया, जिसको लेकर भाजपाइयों ने तीखी नाराजगी जाहिर की। हमने कल जब आपने ये बात जीत को बताई, ने मुझे बताया, मैंने इसलिए साफ बोला कि उनके लिए क्षेत्रीय विधायक के लिए आप अलग करो, सांसद तो हमारे सांसद हमारे कार्यक्रम में आते, हमारे लिए एक नमो उद्यान का 10 हम कोई 71 पौधे नहीं लगाते, हम 10 ही लगाते। वो कोई पौधे वहाँ आप जगा करके नहीं रखोगे, वो तो कृपा है, वो समाज की उतना बड़ा जगह बचा करके रखे। आप लोगों की ताकत नहीं थी, मैं नगर पालिका अध्यक्ष था और वो उन्होंने उतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया वहाँ जो रहने वाले कॉलोनी में लोग हैं, तब वो आज सुरक्षित है। तो वहाँ पौधे जग जाएंगे। आपकी ताकत नहीं है, आप 4 पौधे लगाए और 4 बचाए। बता दो, आप तो 1.25 साल से आए, 1.5 साल से आए, कितने पौधे आपने लगाए और कितने बचाए, कितने जगाए, बताओ। और नहीं तो हम अपने गिनाते। सुनो सीएम साहब, सुनो,
आपको हमने बताया आपके इनके बोलने के बाद, आपने बोले मैं उनको बुलाऊंगा, मेरे को जबलपुर से मेरे अधिकारी का निर्देश है, हमने आपको बता दिया। भाजपा के पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल द्वारा स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को चेताते हुए कहा गया कि जब भाजपा द्वारा शिव मंदिर परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया था तो वहां पर विधायक जायसवाल से पहले ही वृक्षारोपण कराने की जरूरत क्यों पड़ी, उन्हें अन्यत्र जगह भिजवा देना था। उन्होंने कहा कि जहां प्रदीप जायसवाल के कदम पड़ेंगे वे वहां पर नहीं रहेंगे। हालांकि यह पूरा घटनाक्रम प्रदीप जायसवाल के वहां से चले जाने के बाद सुनने मिला, लेकिन इस प्रकरण को लेकर अब वारासिवनी में चर्चाएं गर्म हो गई है। तहसील कार्यालय बीजेपी के पूरे नेता पहुंचे, किस संबंध में थे? इस बात को लेकर के पहुंचे थे क्योंकि हमारे मंडल अध्यक्ष ने, हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने 3 दिन से काफ़ी कवायद करके और नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर और जो कार्यक्रम होना है उनका आयोजन कैसे होगा, किस किस स्थान पे होगा, क्या क्या करेंगे, ये सब तय किया था। उसमें एक कार्यक्रम हिमाचल नगर के शिव मंदिर में भी तय किए थे कि वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे। उसके लिए हमारे सारे कार्यकर्ता कल जाकर मंदिर का साफ सफाई, धोना पोछना किए और जो बाहर का हिस्सा है, ग्राउंड है, उसमें भी सारी व्यवस्था देखी कि गड्ढे कैसे हैं, क्या हैं, बराबर हैं कि नहीं, और वृक्ष की व्यवस्था की अपन ने कि आज हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। लेकिन वृक्षारोपण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो अलग रहेगा ही, कोई और ही व्यक्ति जा कर के और इस कार्यक्रम को करके आ गए, जबकि ये कार्यक्रम हमारे मंडल अध्यक्ष द्वारा सीएमओ साहब से लगातार संपर्क में रहने के बावजूद भी हुआ। हमको जब हमारे मंडल अध्यक्ष ने ध्यान आकर्षित करा है कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा सीएमओ साहब बोल रहे हैं कि मेरे को मेरे अधिकारी का निर्देश है जबलपुर से कि विधायक को बुलाना है, उनका प्रोटोकॉल है, तो हमने एसडीएम साहब को स्पष्ट कहा था कि आप उनको कहीं और भेज दो, जहां हम हैं वहां वो नहीं रहेंगे और जहां वो है वहां हम नहीं रहेंगे, ठीक है। और इसलिए आज हमारा कोई भी कार्यकर्ता वहां मंदिर में नहीं गया, हमने बाकी जगह हनुमान चालीसा का पाठ किया। अभी हम निर्मल नगर जा रहे हैं, वहाँ हम नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु होने की कामना को लेकर और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। एक तरफ जहां वारासिवनी की राजनीति में भाजपाई अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा को समर्थन देकर विधायक भी सहजता महसूस नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि भाजपा को समर्थन देना विधायक के लिए अब गले की फांस बनने जैसा प्रतीत हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को युवक कांग्रेस ने आज देश भर में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर शहर में युवक कांग्रेस नेताओं ने हनुमान चौक गांधी प्रतिमा के सामने पकोड़े तलकर बेरोजगारों को नौकरी दिए जाने सांकेतिक प्रदर्शन किया, जिसमें युवक कांग्रेस अध्यक्ष तबरेज खान, विधानसभा अध्यक्ष दयाल वासनिक सहित अन्य युवक कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जो है कि जो आज मोदी सरकार ने जो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, 2 करोड़ तो रोजगार नहीं मिले, 7 सालों में 14 करोड़ से ऊपर जो है युवाओं को बेरोजगार हो गए। और जो इनकी गलत नीतियों की वजह से जो रोजगार चले गए, सबसे पहले इनने नोटबंदी की, फिर जीएसटी लाए, फिर लॉकडाउन में जो इनने संभाल नहीं पाए लोगों की स्थितियां, लोगों के दुकानों में, नौकरियों में ताले लग गए, कई फैक्ट्रियां चले गई, विदेशी फैक्ट्रियां बंद होकर आज यहाँ से पलायन कर रहे, जाने लगे, वापस जाने लगे और सब युवाओं को इनने धोखा दिया। जो आज 2 लाख से ज़्यादा जो युवा हैं वो जो ओवर एज हो गए, जिनकी नौकरियाँ नहीं गई, अलग बात है, जिनको नौकरियाँ लगना था वो भी चली गई। तो आज लोगों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है और जो महंगाई अपनी चरम सीमा के ऊपर चली गई है। आज चाहे पेट्रोल हो, गैस हो, डीजल हो, हर चीज़ में, आज घरेलू सामान हो, हर चीज़ में महंगाई जो है आसमान छू रही है। ये चीज़ें मोदी जी को नहीं दिख रही हैं, सिर्फ वो हवाई और जो है मीडिया में दिखावे का काम कर रहे हैं। आज युवा जो है बहुत बड़ी तादाद में जो है बेरोजगार हो गया है और ये युवा आज आने वाले 2023-24 में युवा दिखाएगा कि मोदी जी आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, आपको ये गद्दी छोड़ना पड़ेगा। ये संदेश देने की क्या कारण है, किस तरह का संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से? यही कारण है कि मोदी जी लोगों को बोलते हैं कि व्यापार है, पकौड़ा तलना। आप भी समझ सकते हैं कि पढ़ा लिखा जो है, आज वो LLB B.Ed करा हुआ जो है वो आज पकौड़े तलेगा क्या, डॉक्टरी करे हुए, नर्सिंग में, हर चीज़ में कहीं नौकरी के वो नहीं। आज
1 लाख से ज़्यादा भर्तियां हैं आज आर्मी में, इसमें हर शिक्षा विभाग में, पुलिस में, हर चीज़ में नौकरियां हैं, लेकिन ये भर नहीं रहे। लोगों को रोज़गार देने का इन्हें ठान लिया कि लोगों को निकालेंगे, लगाएंगे नहीं। हमारे घोषणावीर जो मुख्यमंत्री थे और जो जुमलेबाज नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने बोला था युवाओं को स्वावलंबी बनो, आज देश इस कगार में पहुंच गया है कि स्वावलंबन के चक्कर में रोडों पे आ गया है। MBA, BSc जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, नर्सिंग की पढ़ाई किया है, आज वो पकौड़े तलने पर मजबूर हो गए। 2.5 करोड़ की बात करते हैं, हर वर्ष युवाओं का रोजगार छीनते जा रहा है। ये स्वावलंबन की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार देने की बजाय ये निजीकरण की ओर जाते जा रहे हैं। अकेले मध्य प्रदेश में अभी विगत 2 वर्षों से 1 लाख वैकेंसियों में भर्ती होना था, लेकिन आज तक भर्ती नहीं हो पाई है। ये रोजगार देने के नाम पर व्यवसायीकरण कर रहे हैं, लोगों से, छात्रों से बहका फुसलाकर उनसे फॉर्म भरवाते हैं और फॉर्म भरने के नाम से पैसा वसूलते हैं और कभी भी उनको नौकरी नहीं दे पाते। आपको क्या लगता है, केवल पकोड़े तलने से रोजगार मिल जाएगा क्या लोगों को? सांकेतिक भारतीय युवक कांग्रेस के माध्यम से समय समय पर नरेंद्र मोदी की पोल खोलने का काम युवक कांग्रेस कर रही है और बताने का प्रयास कर रही है कि मैं स्वयं भी आज LLB किया हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे साथ में नर्सिंग किए हुए छात्र है, मेरे साथ में MBA किए हुए छात्र है, जिनके पास रोजगार नहीं है। निजीकरण की ओर जा रहा है देश हमारा, शासकीय नौकरी मिलना चाहिए, उसकी जगह व्यवसायीकरण चल रहा है। तो हमारा जो विरोध प्रदर्शन है पकौड़े तलने का है, ये हम युवाओं को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके जो नरेंद्र मोदी जी है, आपके जो घोषणावीर मुख्यमंत्री जी है, आपके जो जुमलेबाज जो प्रधानमंत्री है, वो चंद ठेकेदारों के हाथ में बिक चुके हैं, चंद व्यवसायी के हाथ में बिक चुके हैं और वो युवाओं का भविष्य अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन सेवा और समर्पण दिवस के तौर पर जगह जगह मनाया गया। केंद्र सरकार और भाजपा ने जहां कोरोना रोधी टीकाकरण के रिकॉर्ड टीके लगाए जाने को सेवा कार्य बताया, तो वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का सम्मान करते हुए बच्चों एवं बुजुर्गों के बीच केक काटकर PM मोदी का जन्मदिन मनाया। इसी तरह भाजपा के द्वारा अंकुर अभियान के तहत नगर के बूढ़ी स्थित प्रधानमंत्री हाउसिंग योजना के निर्माणाधीन भवन स्थल पहुंचकर पौधारोपण भी किया गया, जहां पर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, अनिल धुआरे सहित अन्य पदाधिकारी और SDM शिव गोविंद मरकाम, नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया सहित कर्मचारी भी मौजूद रहे। सत्रह सितंबर को कोविड वैक्सीन टीकाकरण का महाअभियान 3.0 चलाया गया। जिले में इस अभियान को बेहतर प्रतिसाद मिला और लोग सुबह से ही टीकाकरण केंद्रों पर कतारबद्ध नजर आए। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में कोविड वैक्सीन टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने के लिए जिले में व्यापक स्तर पर तैयारी की गई थी। इसके तहत देर शाम तक 63,000 से अधिक लोगों ने कोरोना टीका लगवाया। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने ग्राम पंचायत लिंगा में बनाए गए टीकाकरण का जायजा लिया, जहां पर उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड वैक्सीन का टीका लगाना बहुत जरूरी है बताया। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने टीका लगाने वालों का PG कॉलेज पहुंचकर सम्मान किया। श्री बिसेन ने टीका लगवाने आए लोगों से कहा कि वे टीका लगवाने से डरे नहीं, यह टीका जीवन रक्षक है। कलेक्टर मिश्रा ने आदिवासी बाहुल्य ग्राम उकवा, गुदमा, सिंगई, बासी, भिड़ी, लिंगा, परसवाड़ा और लामता के टीकाकरण केंद्रों का जायजा लेकर लोगों को अनिवार्यतः टीका लगाए जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया। साथ ही लोगों से कहा कि कोई भी टीका लगाने से न चूके। इस दौरान उनके साथ CMHO डॉक्टर मनोज पांडे भी मौजूद रहे।